वृद्धि संधि हो गया था ना। एते धत्युट सूत्र है कि ना, एते धत्युट सो उठ है क्या तेरे को है, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। क्या है, ए ते धत्युट, ठीक है ना, सु भी लिखे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ए हुआ है, हैं? और ए किसका उदाहरण है, गुण संधि। किसके किसके स्थान पे होता है, अ और ई के स्थान पे ए आदेश होता है कि नहीं, ठीक है। ए क्यों, ठीक है, और इसमें आ गया, और फिर इधर ई, इसमें क्या है, इसमें गुण संधि नहीं है क्योंकि एत्य नहीं होता है, ठीक है। अब गुण संधि को लोग कहेंगे कि हाँ ये तो है तो गुण संधि होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पर एत्य नहीं होता है, शब्द नहीं बनता, एत्य नहीं बनता है, इसलिए। अब बताए थे सबसे पहले हम कौन सा, यौन संधि और अयादि संधि। यौन संधि और अयादि संधि में दोनों में क्या होता है, य होता है कि नहीं होता है। यौन संधि में क्या होता है, यौन संधि में य से पहले जो वर्ण रहेगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा, और अयादि संधि में य से पहले और रहेगा अथवा आ रहेगा ना। इसमें य से पहले आधा है कि आधा है, कौन संधि होगा, यौन संधि होगा। यह किसके स्थान पे होता है, ई के स्थान पे होता है, तो ए अत में ई, ठीक है ना। दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन इर्गत धातु का एति रूप बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हरस्व है, एति, ठीक है। फिर क्या बचा, ए ध, और फिर यही वही सिस्टम है, यह है ना, ऐसे पहले हरस्व है, फिर त में ए धती, उ बचा उठ। यहाँ पे कितना है, एति एदति उठ, समझ में आ गया, तीनों है। तोड़े इसमें क्या है, य से पहले हल है, तो यहाँ पर क्या है, पक्का है कि यौन संधि है। यौन संधि य किसके स्थान पे होता है, ई के स्थान पे होता है, ई को य आदेश होता है ना, तो पक्का है कि य को क्या होगा, ई ही होगा। तो ए अत में ई मिलेगा तो एति, और ए है तो ए इधर निकल जाएगा, ऐसे तोड़े हैं, ठीक है। इसमें कितना, तीन है, इसलिए सु विभक्ति आई है, समझे, उठ सु हो गया कि नहीं। चलते हैं वृत्ति की तरफ। वृत्ति में क्या कहते हैं, अवर्णा दे जाद्यो धत्ते रुठि च परे वृद्धि एकादेश स्यात्। क्या कहते हो, अवर्णात एजाद्यो, अवर्ण से, इसका अर्थ क्या है, अवर्ण से एजादि एधति एति एधति
तथा उठ परे रहते वृद्धि वृद्धि एकादेश होता है। यही नहीं इसका अर्थ है। वृत्ति क्या है? अवर्णात मतलब अवर्ण से, एजाद्यो एति एधति मतलब एजादि एति और एधति, उठी च परे और उठ परे रहते, वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है ना। अब अर्थ समान लेते हैं। अवर्ण इधर होना चाहिए और इसके बाद क्या होना चाहिए? नहीं तो एति हो अथवा एधति हो, और ये दोनों कैसा हो? एजादी हो। क्या हो? एजादी क्या है? एजादी मतलब क्या है? तो एच प्रत्याहार घटित वर्ण पूर्व में हो, ऐसा एति और एधति चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न करते हैं कि एति और एधति तो हमेशा क्या है? एजादी पूर्व में है कि नहीं? एजादी मतलब समझ रहे हो? ए ओ आई औ, ये क्या होना चाहिए? पहला वर्ण होना चाहिए। समझे? तो कहते हैं कि हम एजादी तो पहला वर्ण है। एजादी कहने की आवश्यकता क्या है? ये एजादी यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, यहीं तक। ऐसा एति और एधति वर्ण होना चाहिए, शब्द होना चाहिए जिसमें क्या हो? एजादी हो। ठीक है ना। ऐसा हमको एति और एधति चाहिए जो क्या हो? एजादी हो। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टोपी पहना हुआ। टोपी क्या है? एजादी है। ठीक है ना। तो ऐसा एति और एधति चाहिए जो एजादी हो। मतलब एति और एधति के सबसे पहला जो वर्ण हो क्या हो? एच प्रत्याहार वाला हो। एच प्रत्याहार वाला है कि नहीं? ए है। कहते हैं कि एति और एधति तो क्या होता है? क्या होता है? हमेशा एजादी है। आप ऐसा क्यों कहें कि एजादी क्या होना चाहिए? एति एधति होना चाहिए। एति एधति क्या होना चाहिए? एजादी होना चाहिए। तो कह रहा नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ क्या है? एति और एधति क्या है? एजादी पर एजादी है। लेकिन इन गतौ धातु से क्या बनता है? एति, इतः शायद ई दीर्घ रहता है, यंती। ठीक है ना। अब यहाँ पे एजादी ये भी है, मतलब एति ये भी है, एति ये भी है और एति ये भी है। कौन ये? हाँ देखो, ये इन गतौ धातु से बना है। एति बना है, इता ही बना है, यंती बना है। अच्छा, इसका रूप चलता है क्या? इन गतौ धातु जैसे भवति भवता भवन्ति। ठीक है ना। तो वही कह रहा है। तो एजादी ये भी है और ये भी है, मतलब एति ये भी है, एति ये भी है और ये भी है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि यदि ये पर में हो, एति शायद ह्रस्व ही रहता है, इता। ठीक है ना। यदि ये पर में हो तब तो एति मिल रहा है, लेकिन एजादी नहीं मिल रहा है। और एजादी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि एकादेश नहीं। इतना समझ में आ गया। और उठ जो है, उठ अलग ही है। ठीक है ना। समझते हैं। रूप क्या दिए हैं? उपैति, उ प धन एति। अवर्ण से, अवर्ण है यहाँ पे, अवर्ण से एजादी एति पर में है कि नहीं है? एति पर में है। और कैसा एति है? एजादी है। इता रहता तो यहाँ पर नहीं होता। एति है तो हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इता नहीं है। ठीक है। ए ओ आई औ एच प्रत्याहार में आते हैं, और यह पूर्व में है, जिसके आदि में है, उसको क्या कहते हैं? एजादी। जैसे एति के पूर्व में ए ओ आई ओ है कि नहीं है? एजादी कहलाएगा। इतः के पूर्व में, इतः में सबसे पहला वर्ण क्या है? यहाँ पर एजादी घटित वर्ण नहीं है, नहीं है, तो ये एजादी नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अवर्ण से एजादी एति पर में है, तो क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पे वो पहल हो जाएगा, और एक स्थान पे वृद्धि क्या होता है?
आई और ऐ के स्थान पे आई हो जाता है ऐ हो जाता है और टी टी मिला देंगे, उ प मिल जाएगा ऐ त्युपैती। ठीक है, जी कोई दिक्कत? फिर से एधति था, एधति का उदाहरण उपधन एधति। ठीक है, उ प और एक स्थान पे वृद्धि धन धति मिला देंगे, उपै धति। धते है ना, ठीक है, उपै धते ये रूप बनता है। ठीक है, अब फिर कहते हैं उठ। उठ में क्या उदाहरण दिए हैं? पृष्ठ, यही ना है। पृष्ठ धन उह है ना, यही आवरण है। अब ये कह रहा है अवर्ण से उठ पर रहते। अब एजादी नहीं चाहिए, एजादी किस में? एति एधति में ही है। ठीक है ना, अवर्ण से उठ पर रहते, अवर्ण से उठ पर में है कि नहीं है? धन, अब अ और उ के स्थान में वृद्धि क्या होता है? औ होता है ना, औ। उच्चारण स्थान मिला लेंगे तो हो जाएगा धन ह मिला देंगे, पृष्ठौ ह। अरे वही बतिया, पृष्ठौ ह। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रश्न आया यही, एजादी किम आया ना। पहले बता दें एजादी क्यों रखे हैं, एजादी क्यों? तो कह रहे माँ भवान प्रेदिधत। माँ भवान मतलब मत करिए, उपेता। अच्छा, एजाद्यो किम उपेता, उपधन इतः। अब एति है कि नहीं इतः? एति इतः यंति बनता है, एति है लेकिन क्या है? एजादी, एजादी नहीं है। तो अच्छा, कुछ लोग पूछ देंगे कि यहाँ पे क्या क्या है? अवर्ण से एजादी एति एधति होना चाहिए। ये थोड़ा कहा कि इन गतौ धातु से जो रूप बना हो एजादी होना चाहिए, है कि ना? यहाँ पर इतः का तो बात ही नहीं है, केवल एति कह दिया है। एति से आप इतः कैसे ग्रहण कर लिए, है कि ना? कोई पूछ सकता है कि ठीक है, सूत्र क्या कहता है? अवर्ण से एति एधति, एजादी एति एधति होना चाहिए। ठीक है ना, तो अवर्ण क्या है? ये उप, उप धन इतः, ये एति है। एति तो अगर देखेंगे इन गतौ धातु से बना है ना, लेकिन सूत्र में तो एति कह रहा है, एति तो है नहीं। आप कैसे एति ग्रहण कर रहे हैं? इसमें एक कारण है, आता है प्रादिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। ठीक है ना, बता दे रहे हैं, लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, प्रादिपदिक का जो ग्रहण होता है यह क्या है? एति एधति क्या है? प्रादिपदिक है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम देख के बताएंगे थोड़ा सा, अभी मामला फंस जाए, क्या पता है कि नहीं, विचार करके। ठीक है ना, अभी डायरेक्ट चलते हैं, अभी मान लेते हैं ग्रहण होता है। ठीक है ना, बताएंगे कल कैसे ग्रहण होता है। तो यहाँ पे एजादी नहीं है, एजादी न होने के कारण क्या है? वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? उपेता कैसे बनेगा? गुण कर लेंगे। अवर्ण से क्या है? अच पर में है, तो और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा, उपेता रूप बन जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं? माँ भवान प्रेदिधत। माँ मतलब नहीं, भवान मतलब आप यहाँ पर मत करिए। कहाँ पे? प्रेदिधत, प्रधन ई दी धत। जैसे वो इन गतौ धातु का इता था, वैसे ये क्या है? एधति का ईदिधत बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर आजादी है, एजादी है, एधति है लेकिन एजादी नहीं है। एजादी न होने के कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा?
प्रेरित, हाँ। गुण और वृद्धि जब प्राप्त होता है, यदि वृद्धि के बाद जब वृद्धि नहीं होता है तो गुण हो जाता है। समझे? यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ाएं, कितना ही रन दें? ठीक है, एक दिन में और अच्छा दोहिन्नम उपसंख्यानम चलेगा, सब वार्तिक हो जाएगा। इतना ही थोड़ा भारी लोग समझते हैं, समझना भारी नहीं है, आसान ही है। कारण बताएं किससे भारी हो जाता है ये? इसका उपयोगिता ज्यादा नहीं मिलता है, समझे? जब उपयोगिता नहीं मिलता है तो लोग होते भूल जाता है, भारी हो जाता है। नहीं तो है तो सब आसान है। ठीक है।